हम पहले पहले गाए थे और 8 गाना गाए इकट्ठे 1 घंटा में लाइव में शारदा स्टूडियो पे। 1 घंटा लाइव में 8 गाने आपने गाए जी, बहुत बड़ी बात है। और प्रयागराज में कुंभ जो हुआ था, महाकुंभ, उसमें आपका कौन सा गाना था जो बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ, ट्रेंडिंग में रहा? वो था यही है प्रयागराज संगम की नगरी करके। फेसबुक पेज पे एक वीडियो देखा, शायद कोई कार्यक्रम ही था जिसमें आपने माता का गीत बहुत अच्छे से गाया था। जी हाँ। तो ये हस्बैंड भी हमने देखा बहुत से पिक्चरों में पुलिस का रोल निभाते हैं और शूटिंग भी हमेशा कहीं ना कहीं होती रहती है। तो बड़े दर्शकों में आपको बता दूं, कनक जी के किसी भी गाने में 0.1% भी अश्लीलता नहीं है। आप शादी के बाद 2 बच्चे आपके बड़े गए, उसके बाद आपने एक नई शुरुआत की, इसमें कितनी कठिनाइयां आई? आज भोजपुरी इंडस्ट्री ये हम कह सकते हैं 60% सिर्फ और सिर्फ अश्लील गानों पे चल रही, 2 अर्थी गानों पे चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शकुन टाइम, मैं हूं आपके साथ राजकुमार यादव। जैसा कि हमने कहा था शकुन संवाद पॉडकास्ट शो में, हम ऐसी शख्सियत को बुलाएंगे जिन्होंने समाज में कुछ अलग किया है। इसी कड़ी में हमारे बीच हैं एक प्रख्यात गायिका कनक लता सिंह जी, जो विगत कुछ वर्षों से इनके गाने ट्रेंडिंग में हैं और दर्शकों के जुबान पे हैं। चाहे वो सावन का महीना, उसमें भी इनका गाना आता है, छठ मैया का हो, उसमें भी इनका गाना आता है, प्रयागराज का जो महाकुंभ में बीता, उसमें भी इनका गाना बहुत ट्रेंडिंग में था। कनक जी, शकुन टाइम परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम दर्शकों को अपने ये बताना चाहेंगे कि आपका ये गाने का जो क्षेत्र है, कब आपने कदम रखा, कैसे आप इस फील्ड में आई और कहां से शुरुआत हुआ, और पहला गाना आपका कौन सा था? हम 2016 में इस फील्ड में आए हैं और मेरा पहला गाना रुपनी का था, जो कि हम पहले पहले गाए थे और 8 गाना गाए इकट्ठे 1 घंटा में लाइव में शारदा स्टूडियो पे। 1 घंटा लाइव में 8 गाने आपने गाए जी, बहुत बड़ी बात है। लोगों को एक गाना कंप्लीट करने में समय लग जाता है और 1 घंटे में 8 गाना जी। और प्रयागराज में कुंभ जो हुआ था, महाकुंभ, उसमें आपका कौन सा गाना था जो बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ, ट्रेंडिंग में रहा? वो था यही है प्रयागराज संगम की नगरी करके। यही है प्रयागराज संगम की नगरी। आपके जो गीत होते हैं वो किसी न किसी टॉपिक पे होते हैं, किसी न किसी मुद्दे पे होते हैं। जैसे बीच में एक बहुत अच्छा गाना आपने गाया था कि भूसा बेच के मोबाइलिया खरीद रहा है, ठीक? जी हाँ। ये जो आपके गीतकार हैं, जो गीत लिखते हैं, आप बताते हैं कि वो लिख के देते हैं आपको? हाँ, दादा दुर्गेश हैं, वो हमारे गीत को लिखते हैं, और भी कई राइटर हैं लेकिन ज्यादातर दादा दुर्गेश लिखते हैं। स्टूडियो कहाँ, आपके घर पे है या कहीं आप किसी स्टूडियो में सीख जाती हैं? नहीं, स्टूडियो हम जाते हैं, जैसे नीलकंठ स्टूडियो हो गया, टेस्टी म्यूजिक हो गया, और एक अभिराम पांडे जी का स्टूडियो है, और एक बालाजी स्टूडियो। इन 4 स्टूडियो में मैं जाती हूँ। हम आपको बता दें कि अगर किसी जागरण का कार्यक्रम है, घर पे छोटा मोटा फंक्शन है, उसमें भी कनकलता जी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। अभी 2-4 दिन पहले हमने आप फेसबुक पेज पे एक वीडियो देखा, शायद कोई कार्यक्रम ही था जिसमें आपने माता का गीत बहुत अच्छे से गाया था। जी हाँ। तो ये क्या आप हर कार्यक्रम में गाते हैं या सिर्फ कुछ चुनिंदा कार्यक्रम में? सब कार्यक्रम में। ज्यादातर हमको शादी का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, और वैसे देवी गीत का भी बहुत अच्छा लगता है। कनक जी, हम ये जानना चाहेंगे, बहुत सी महिलाएं हैं जो शादी के बाद अपने सारे शौक, सारे करियर को खत्म कर देती हैं। आप शादी के बाद 2 बच्चे आपके बड़े गए, उसके बाद आपने एक नई शुरुआत की, इसमें कितनी कठिनाइयां आई? कठिनाइयाँ तो शुरू में हमको नहीं लगी जितना अब लगती हैं, कि मैं बहुत प्रयास करती हूँ तब अपने रियाज के लिए टाइम निकाल पाती हूँ। पहले नंबर पे परिवार है, जब परिवार मेरा भूखा रहेगा तो हम आगे बढ़ के क्या करेंगे। तो पहले नंबर पे हम सुबह जल्दी उठते हैं, अपनी नींद को हम त्यागते हैं, ज़्यादातर हम नींद को कम लेते हैं, उसमें रियाज प्लस अपने शारीरिक व्यायाम को लेके प्लस परिवार को लेके चलते हैं। पहले नंबर पे परिवार है। पहले नंबर पे परिवार है। तो क्या इस फील्ड में आने के बाद आपको परिवार का सपोर्ट मिलता है?
आपके हस्बैंड का, आपके बच्चों का? शुरू में मिलता था, लेकिन अभी लोग यही कहते हैं कि घर के लिए टाइम दो ज्यादातर। देखिए, जो हर एक गृहिणी को कहीं ना कहीं समस्या होती है, परिवार और अपने करियर में दोनों के बीच में सामंजस्य बनाना बहुत मुश्किल होता है। उस के कश्मोकश के बीच में आप समय निकालती हैं अपने करियर के लिए। जी। ये करियर नहीं, एक आपका प्रोफेशन है, आपका एक जुनून है। हाँ। हम देखते हैं आप घर पे भी रियाज करती हैं, जी। रियाज का भी वीडियो आता है। आप बच्चों के साथ, भतीजियों के साथ भी आप देखते हैं गाना चालू कर देती जी, हैं। जी। किसी गाने में आपकी छोटी सिस्टर भी आपके साथ रहती हैं। हाँ हाँ। तो ये पूरा एक पारिवारिक माहौल रहता है। जी। और जैसा कि आज की भोजपुरी फील्ड में गानों में अश्लीलता होती है, पर दर्शकों मैं आपको बता दूं, कनक जी के किसी भी गाने में 0.1% भी अश्लीलता नहीं होती है। मुझे मतलब मेरे मुंह से निकलता ही नहीं है कि मैं कैसे अश्लील शब्दों को कहूँ। पहले तो मैं राजा शब्द भी नहीं लेती थी, लेकिन अब तो गाते गाते थोड़ा वो राजा वाजा शब्द ले लेती हूँ, नहीं तो नहीं लेती थी पहले। क्योंकि आज भोजपुरी इंडस्ट्री, ये हम कह सकते हैं 60% सिर्फ और सिर्फ अश्लील गानों पे चल रही है, दो अर्थी गानों पे चल रही है। ऐसे समय में अपने आप को इन सभी चीजों से हटा के एक स्वच्छ छवि का गाना गाना बहुत बड़ी बात होती है। जी। और ये आपसे ज्यादा आपके जो गीतकार हैं, जो गीत को लिखते हैं, वो उनकी बड़ाई हम करेंगे कि वो पूरे गाने में कहीं भी एक अश्लील शब्द नहीं लाते। नहीं, शुरू में तो हमको डॉक्टर कमिंदर सिंह जी ही गाना दिए हैं, उनकी देन है। और चंदू लाल यादव एक बहुत अच्छे सिंगर, यही लोग हमको इस मंच तक लाने के लिए प्रोत्साहित किए, जो कि नए नए सिंगर को कोई गाना नहीं देता। लेकिन डॉक्टर के सर जो हैं, वो हमको पहले वही 8 गाना दिए हैं जो कि मैं गाई हूँ और यहाँ पहुंची हूँ। फिर कनकलता जी, मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि आपके हस्बैंड जो हैं वो एक प्रोड्यूसर भी हैं। जी। आप लोगों ने अब तक कितनी फिल्में बनाई हैं और पहली फिल्म कौन सी थी? फिल्में तो अभी मतलब पहली फिल्म हमारी रही है लेके जाई दुल्हनिया हम जी। और फिर इसके बाद एक अभी पिक्चर 6 दिन की सीन है जो कि रुकी हुई है जी। अभी हमको ध्यान नहीं आ रहा है, प्यार कुछ करके। कौन कौन से हीरो के साथ अभी तक आप लोग काम कर चुके हैं? जैसे प्रमोद प्रेमी के साथ ज्यादातर हुई है। प्रमोद प्रेमी के साथ ज्यादा हुई है। तो पहले और अब में क्या दिक्कतें आती हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने में? आपके हस्बैंड भी हमने देखा बहुत से पिक्चरों में पुलिस का रोल निभाते हैं और शूटिंग भी हमेशा कहीं ना कहीं होती रहती है। तो दिक्कतें क्या आती हैं इस सब फील्ड में कि शूटिंग जब होता है तो क्या आपके हस्बैंड परिवार को समय दे पाते हैं? उसमें आपकी भी अस्त व्यस्तता होती है, आपके भी गाने रुक जाते होंगे? हाँ, एकदम जैसे लगता है कि एक 15 दिन 1 महीना जो भी जितना भी समय लगता है उतना दिन इतनी व्यस्तता रहती है कि जब पिक्चर की शूटिंग खत्म होती है तो हम लोगों को लगता है कि एक हम लोग कोई बहुत बड़ा फंक्शन अटेंड किए हो। वैसे शांति सुकून 2 दिन तो पहले एकदम भरपूर नींद लेते हैं, 3 दिन। अच्छा। पिक्चरों की शूटिंग के लिए लोकेशन खोजना हाँ सबसे बड़ा टास्क होता है। उसके बाद फिर सारे शूटिंग को मैनेज कराना उससे बड़ा टास्क होता है जी। खास करके पूर्वांचल में जहाँ भीड़ को मैनेज करना उससे बड़ा टास्क हो जाता है कि पिक्चर की शूटिंग में इतना भीड़ हो जाता है कि शायद शूटिंग भी बाधित हो जाती है। हाँ। उस चीजों को आप लोग कैसे फेस करते हैं? अब जगह जगह वैसे आदमियों को रखा जाता है, जैसे को प्रोड्यूसर, लाइन प्रोड्यूसर, ऐसे वैसे करके जगह जगह लोग तय रहते हैं जो कि कोई लोकेशन देखने जाता है। जब लोकेशन अच्छा लगता है तो फिर सर को बुलाया जाता है और डायरेक्टर सर दोनों लोग साथ में जाते हैं तो पास करते हैं उसको। हर जगह इसी तरह से एडजस्ट होता है। आपके कौन से गाने अभी आने वाले हैं? अभी तो 2 दिन पहले मेरी काली साड़ी आया है। इसके बाद मोटी नंद करके मेरा एक गाना आने वाला है, एक विदाई गीत आने वाली है और एक ऐसे लोकगीत है। 3 गाने अभी लगे हुए हैं लाइन में मेरे। 3 गाने, वो गाने जल्द ही आएंगे जी। चलें, हम बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करेंगे कि आप देश के चुनिंदा गायकों में अपनी जगह बनाएं बस, और जो आपकी आवाज है जी, वो आवाज रियल है। उस आवाज में कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। क्योंकि चाहे वो छठ मैया का गीत हो, चाहे वो सावन में महादेव का गीत हो,
हर गीत में जो आवाज निकलती है वो दिल से निकलती है और दर्शकों को भी वो पसंद आती है। जी। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों से क्या राय देंगे और क्या उनसे आशीर्वाद मांगेंगे? हम यही चाहेंगे कि कोई भी अपने आप को ये ना समझे कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे। बस प्रयास आदमी करे तो सब कुछ कर सकता है, सब संभव है। और मैं यही चाहूंगी कि आप लोग भैया के चैनल, अरे ये सुकून टाइम और मेरा दृश्या म्यूजिक वर्ल्ड जो मेरा चैनल है, इसको आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करिए और मुझे हिम्मत दीजिए, हौसला दीजिए। जानते ही हैं कि एक संघर्ष वाली लाइन है जिसमें कि काफ़ी कुछ सुनने को भी मिलता है, तो प्लीज़ 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 आप लोग हिम्मत दीजिए। देखिए, बहुत बड़ी बात कनक जी ने कहा कि हिम्मत दीजिए। दर्शकों, ये जो फील्ड है, इस फील्ड पे चलना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर कोई भी गायक चल रहा है, कोई भी अभिनेता चल रहा है, तो मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, आप उसका हौसला अफजाई करें। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर कहीं ना कहीं हौसला बढ़ाता है, हमें एक नई एनर्जी देता है और हम जो कुछ भी करते हैं समाज को ध्यान में रख के ही करते हैं कि जिससे समाज में एक सार्थक बदलाव आए। बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।